इनको रखना है इस तरह से। ये इतना बड़ा जश्ने रात बुलाए, जश्ने रात बुलाए, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ। जश्ने रात बुलाए, जश्ने रात। अब एक एक करके आने वाले हैं सारे त्योहार। जैसे सबसे पहले रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आएगी और राधा अष्टमी, गणेश चतुर्थी, मतलब ये सारे त्योहार अब आते चले जाएंगे और उनकी हमें पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम उन्हें अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो ये स्टेप बहुत जरूरी होता है। तो मैंने अब धीरे धीरे सारी चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, जिनसे मैं इन त्योहारों को खूब बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करूंगी। और उसमें आप लोगों ने कुछ पूछा था मुझसे, वो भी इसी के साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बुलाए कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ, कुड़ियों मुंडियों मौज उड़ाओ। क्या चल रहा है यारो मस्ती। जितने भी मेरे पूजा के बर्तन हैं वो पीतल के हैं या चांदी के हैं, तो उनको त्योहार से पहले सबको चमकाना रहता है। और अक्सर क्या होता है, जब फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो मैं बिल्कुल छोड़ देती हूँ उनकी सफाई करना, कि अब जब फेस्टिवल्स होंगे तब वो अच्छी तरह से चमक जाएंगे। तो उनके लिए मैं यूज करती हूँ पीतांबरी का, या फिर एक मेटल की पॉलिश आती है। मेटल पॉलिश से साफ करने का फायदा ये है कि काफी दिनों तक वो बर्तन जगमगाते रहते हैं। इसके अलावा पीतांबरी हुई या और भी अलग अलग तरीके के जो क्लीनर आते हैं उनका यूज करती हूँ। एक मैंने आपको बताया था विम का शुद्धम आता है, तो वो एक स्प्रे है, तो स्प्रे करके हाथ से उसे रगड़ दीजिए तो भी साफ हो जाती हैं बहुत अच्छे से बर्तन। तो पहला स्टेप तो यही होता है कि मुझे सारे बर्तन चमकाने होते हैं। जिस दिन भी किसी भगवान का एक स्पेशल दिन होता है, उस दिन हम क्या करते हैं, एक बैकड्रॉप बनाते हैं। तो जितने भी त्योहार आएंगे, जो भी अब आगे आने वाले हैं, उसके लिए एक बैकड्रॉप तैयार करना रहेगा। बहुत आसान होता है अगर आप जो है घर पे ही बनाना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट ईयर एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक कार्डबोर्ड के पीस को मैंने लिया था और उसके ऊपर चार्ट पेपर चिपकाया था। एक गोल्डन कलर का टेप आता है, उसे लगा के मैंने कुछ मिरर्स लगाए और थोड़ी सी स्टेंसिल्स आती हैं, उनकी मदद से मैंने उसमें थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह करके चिपकाई थी और एक बहुत ही सुंदर बैकड्रॉप रेडी हुआ था। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक अमेज़न से मंगाया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये है एक स्टैंड। बैकड्रॉप का जो स्टैंड आता है वो है फ्रेम है, ये लकड़ी का बना हुआ है। इसे आप कुछ इस तरह से लगा सकते हैं या फिर इस तरह से लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके से इसका अरेंजमेंट हो जाता है। और ये वुडन बना हुआ है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है। अब आप इसे स्टैंड को लगाएंगे कैसे, इसके लिए बेस के इस तरह से दो आते हैं इसके, आप इसे इसके लेग समझ लीजिए या स्टैंड को रखने के लिए समझिए, इस तरह से होते हैं। इनको रखना है इस तरह से और इसके ऊपर यहाँ पे इसको लगा देना है, इस तरह से लग गया ना। और इसको ना नीचे की तरफ से यहाँ से इसमें ये स्क्रूज लगा देते हैं, तो ये इतना बड़ा एक बैकड्रॉप रेडी हो जाता है ऐसे, है ना। और अगर आप इसको उल्टा करके रखना चाहते हैं तो इसे यहाँ से हमने निकाला और इस तरह से फंसा देंगे, तो ये हमारा बैकड्रॉप रेडी हो जाता है इस तरह का। जैसे जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाला दिन होता है तो जो दोपहर का भोग लगता है वो होता है फलहारी भोग। उसमें हम बिल्कुल भी कोई भी चीज ऐसी जो अन्न वाली होती है उसका यूज नहीं करते हैं। और इसी तरीके से रक्षाबंधन वाले दिन भी अगर आप झटपट कुछ बनाना चाहते हैं तो बड़ी आसान सी उसकी कुछ रेसिपीज हैं। और जन्माष्टमी के दिन तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल के लिए अलग अलग तरीके के लड्डू बनाऊं, तो बहुत अच्छी रेसिपी अब लड्डू की मैं आपको बताती हूँ। खोए और पनीर के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है खोआ और इसका आधा लेंगे हम पनीर। और खोए को हमें बिना घी के अच्छी तरीके से भून लेना है। अगर हम इसे अच्छे से भूनेंगे ना तो इनकी जो शेल्फ लाइफ है, यानी लड्डू जल्दी खराब नहीं होंगे। और इधर हम क्या करेंगे, खोए से आधे पनीर को कस लेंगे और जब ये खोआ भुन जाएगा तो इसमें इस पनीर को मिक्स करेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक कि इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल सूख ना जाए और पनीर अच्छी तरीके से खोए में मिक्स ना हो जाए। और जब ये अच्छी तरीके से मतलब भुन जाएगा, ठंडा कर लेंगे इसको। और देखिए इतना ये टाइट सा हो जाता है कि इसके लड्डू बिल्कुल आसानी से बन जाएं। अब इसमें डाली बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग पिसी हुई चीनी या बूरा और उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको लगे थोड़ा सा पतला है तो इसमें नारियल का बुरादा मिला लीजिए और उसके बाद इसके लड्डू बना लीजिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छे लड्डू ये बनते हैं, फटाफट बन जाते हैं।
एक और बढ़िया रेसिपी है नान खटाई बनाने की। तो मैदा लिया 1 कप और इसमें बेसन ले लिया 2 बड़े चम्मच और सूजी भी 2 बड़े चम्मच हमने इसमें मिक्स कर ली है और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर करीब हाफ मतलब जो चम्मच होती है वो डाल दी और थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से छान के अलग रख लेंगे। और अब हमने क्या किया है, थोड़ा सा हम लेंगे पिसी हुई चीनी को 3/4 कप और घी लिया है हाफ कप और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि बढ़िया तरह से मतलब ये वाइट हो जाता है, चिकना सा टेक्सचर हो जाता है इनका बिल्कुल मिक्स करते करते। और फिर जो हमने छाना था ना वो मिक्सचर इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी बढ़िया तरह से मिक्स करके इनके हम छोटी छोटी गोली बनाएंगे नान खटाई जैसी और इनको फिर हम बेक कर लेंगे। तो ओटीजी में इनको हम बेक करेंगे, बढ़िया बनती हैं और ये भी लड्डू की शेप की होती हैं, इसलिए मैं इनको कोशिश करती हूँ कि जन्माष्टमी पे या रक्षाबंधन पे ज़रूर बनाऊँ। और ये हैं और भी आसानी से बनने वाले लड्डू। तो इसके लिए बिल्कुल कोई नाप हमें याद नहीं रखना है। थोड़ा सा घी लिया है और मैंने 1.5 बड़े कप इसमें नारियल का बुरादा डाला है और इसे अच्छी तरह से भूना है जब तक कि इसमें बढ़िया खुशबू ना आने लगे, 3-4 मिनट तक बिल्कुल जो है लो फ्लेम पे। और फिर हमने इसमें 1.5 कप ही मिला लिया दूध, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं और इसको भी अच्छी तरीके से चलाएंगे जब तक कि दूध अच्छी तरीके से सूख नहीं जाता है और ये ड्राई सा हो जाए। और इसे जब आप भूनते रहेंगे तो ये अपने आप इस तरीके से हो जाता है, यानी दूध जो है धीरे धीरे सूखने लगता है और नारियल का बुरादा उसे सोखने लगता है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। जो चीनी हम इसमें ऐड करते हैं वो दोनों ही चीज़ों की, यानी दूध की और नारियल के बुरादे की आधी होती है तकरीबन। और जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी इसमें आपको लगेगा, तो फिर से इसको भून लीजिए जब तक कि इसका पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता है। ठंडा करके हम इसके बनाएंगे लड्डू। और जब लड्डू बनाएंगे ना तो जो नारियल का बुरादा है वो भी रख लेंगे और उसमें लड्डू की शेप देके हम उसमें लपेटते जाएंगे। और वैसे इसे मतलब काफ़ी सारे लोग मिल्क मेड से भी बनाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत ही टेस्टी और आसान से बनने वाले ये लड्डू हैं। और इसी तरीके से दोपहर के भोग के लिए जो मतलब मखाने की खीर होती है उसको बनाना बहुत आसान है। मखाने को भून लिया और जब ये बिल्कुल बढ़िया तरह से भुन गए तो किसी ग्लास या कटोरी की मदद से इन्हें क्रश कर लिया और गाढ़े दूध में हम इन्हें ऐड कर देंगे। और दूध को थोड़ा सा हमें गाढ़ा कर लेना है, इन्हें ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी चीनी हम डाल लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। बढ़िया मखाने की खीर तैयार है भगवान जी के भोग के लिए। और देखो ये हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी के कुछ वस्त्र जो कि मैं लेकर आई हूँ और इन्हें डिटेल में मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन इनकी तैयारी भी हो गई है। तो जैसे जो राधा अष्टमी होती है उसके लिए भी मुझे लाने पड़ते हैं और जन्माष्टमी के लिए। तो वैसे तो पीले रंग के वस्त्र उन्हें हम पहनाते हैं, लेकिन मैं ये सारे वस्त्र ले आई हूँ और अपने जो कृष्ण जी हैं उनके लिए मैंने ये वाले वस्त्र लिए हैं। देखो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अभी इसमें ना कुछ चीज़ें ऐड होनी है तो वो अभी मैं नहीं लेके आ पाई हूँ। और ये जितने भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हैं इनके बारे में मैं आपको डिटेल वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो तैयारी है जैसे बैकड्रॉप की हुई, वस्त्रों की हुई और पूजा के सामान की हुई, ये सब मेरी चल रही है। इसके साथ साथ जो उसमें और भी चीज़ें पूजा की आएंगी उनकी मैंने पूरी लिस्ट बना ली है। लिस्ट अभी यहीं रखी थी, उस लिस्ट को लेकर अगर आज बारिश नहीं हुई तो मैं लेकर जाऊंगी और वो सारा सामान भी मैं लेकर आऊंगी। और रक्षाबंधन से पहले ही मेरी रक्षाबंधन की तैयारी भी हो जाएगी और जन्माष्टमी की भी तैयारी हो जाएगी और हाँ राधा अष्टमी की भी। और कुछ चीज़ें तो और मैं आपको बताती रहूंगी जैसे जैसे लाती रहूंगी। तो बहुत सुंदर सुंदर ये ड्रेसेस हैं। दोपहर के भोग में मैं क्या बनाऊंगी, क्या बैकड्रॉप रहेगा, किस तरह से मैं तैयारी करूंगी, वो सारी तैयारी मेरी शुरू हो गई है। और इसी के साथ अगर आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी को एक बड़े अच्छे लेवल पे मनाते हैं या आप अगर छोटे लेवल पे भी मनाते हैं तो पाग बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, जो हमारे एरिया में तो ये ज़रूर बनते हैं और जन्माष्टमी के दिन इनका भोग लगता है। तो जन्माष्टमी के लिए 1 दिन पहले 2 दिन पहले मैं ये पाग बना के मेवे के, नारियल के और बहुत सारी चीज़ों के, खोए के बना के रख लेती हूँ। और वैसे भी मैं बिहारी जी पे भी इनका भोग लगाती हूँ तो मुझे 1-2 दिन पहले बनाने होते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक करना और एक बार थोड़ा सा बना के पहले ही ट्राई कर लेना ताकि त्योहार वाले दिन आपके बिल्कुल परफेक्ट बने और सब लोग आपकी बहुत तारीफ करें।
रक्षाबंधन होता है या श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है, दोनों में हमें एक चीज की जरूरत पड़ती है कि हम एक बहुत बढ़िया थाली की मतलब रेसिपीज तैयार करें। तो इनकी भी छोटी छोटी रेसिपीज हैं जो हमें जरूर पहले से तैयार रखनी चाहिए। और मैंने तो सोच भी लिया कि मुझे किस तरीके की रेसिपीज बनानी है। तो रात की जो भोग थाली है उसकी भी तैयारी हो गई है। एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है मटर की कचौड़ी बनाने की। तो बॉइल्ड मटर ले लीजिए, अच्छी तरीके से उसमें मसाले वगैरह मिला के बिल्कुल उसे पीस लीजिए और फिर उसको ना आप कचौड़ी का आटा प्रिपेयर कर लीजिए और उसमें इसको भर के कचौड़ी बनाइए। बहुत ही टेस्टी ये कचौड़ी बनती हैं और भगवान जी के रात के भोग के लिए बिल्कुल आइडियल होती हैं, क्योंकि ये रात तक भी अगर आप शाम को बना के रख देते हैं तो रात तक ये खाने में टेस्टी लगती हैं। तो जो ये रात के भोग के लिए एक तो चीज़ हो गई कचौड़ी की, और इसके अलावा आप कोई भी शाही पनीर की सब्जी बना सकते हैं जो कचौड़ी के संग बहुत अच्छी लगती है। मैंने अपने लास्ट जो तीज का वीडियो है उसमें आपको इसकी रेसिपी बताई है। और इसके साथ साथ आप उड़द की दाल को भिगो लीजिए, मूंग की दाल को सॉरी, और उसको पीस के उसमें कुछ मसाले मिला के उसकी छोटी छोटी पकौड़ी बना के आप दही में जो मसाले होते हैं उनको डाल दीजिए और इन पकौड़ियों को डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा रायता तैयार होता है। और हाँ, इस रायते में आप थोड़ा सा ना आपको छौंका भी लगाना है, तो घी लीजिए, उसमें हींग डाल लीजिए और थोड़ा सा जीरा, और जब जीरा चटक जाए तो उसमें लाल मिर्च डालिए और फिर इस रायते में मिला लीजिए, तो बहुत ही टेस्टी रायता रेडी होता है। और आप जो भी सब्जियां बनाएं उसमें कोशिश करिए कि कोई भी प्याज लहसुन तो ना हो। कोशिश क्या करिए, आपको डालने ही नहीं है प्याज लहसुन। और इसी तरीके से भीगी हुई उड़द दाल की बहुत ही बढ़िया दही गुंजिया बनती हैं और कचौड़ी बनती हैं। तो मैं थोड़ी सी जो है उड़द की दाल भिगो लेती हूँ, पीस लेती हूँ और इसी की तो मैं बना देती हूँ दही गुंजिया, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं। और क्योंकि रात को भोग लगता है तो अगले दिन सब इन दही गुंजिया को बहुत मन से खा लेते हैं। और जो ये पिसी हुई मतलब जो हमारी दाल है इसकी कचौड़ी बनती है, लेकिन कचौड़ी के साथ के लिए बढ़िया जो है मैं आलू की सब्जी बनाती हूँ, इसे आलू का झोल कह देते हैं। और फिर जो कचौड़ी बनती है उसमें एक तरह से बेड़ही भी बनती है इस पिसी हुई उड़द दाल की। तो बेड़ही बनाने के लिए जैसे ये उड़द की दाल पीस ली है, इसमें थोड़ा सा तो आटा डाल लेते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ मसाले मिला लीजिए। आटा इसलिए डालते हैं कि जब कभी भी आप ये कचौड़ी बनाएंगे, बेड़ही बनाएंगे, तो कभी भी ये फटेंगी नहीं और इनकी बाइंडिंग अच्छी आती है। बस इनको आप क्या करिए, जैसे मिला लीजिए, तो इस तरह से आपका एक मिक्सचर रेडी हो जाता है। अब आटा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि अब हमें आटा बनाना है ना, उसके लिए इसमें थोड़ी सी सूजी मिलाएंगे और इसी में हम मिलाएंगे नमक और कुकिंग ऑयल डाल देंगे, कसूरी मेथी डाल देंगे। और जब कुकिंग ऑयल डालें तब इसी में पानी डालें, इससे जो आपका मोयन होता है वो अच्छी तरीके से पूरे आटे में मिक्स हो जाता है। अब आटा तैयार कर लीजिए और भरकर बनाइए बेड़ही, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। वैसे बेड़ही बनाने का एक तरीका ये है कि जब आप उड़द की दाल पीस लेते हैं तो उसमें उतना आटा मिला लीजिए कि जिससे एक अच्छी रोटी बन सके या पूड़ी बन सके, और उसको डायरेक्टली आप सेक लीजिए, उसे भरने की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी तरीके से अगर आप आटे की जगह मैदे का इस्तेमाल करेंगे तो कचौड़ी बन जाएंगी। तो ये कुछ रेसिपी हैं जिन्हें आप शाम की जो, या समझ लीजिए रात को जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है उस थाली के लिए बना सकते हैं, या रक्षाबंधन की जो आप थाली बनाए उसमें इन चीज़ों को ज़रूर ऐड करें। अब आप लोग एक चीज पूछोगे कि अगर आप जन्माष्टमी की बात कर रहे हो तो आपने भोग बता दिए, जैसे मैंने आपको दोपहर का भोग बता दिया, रात का भोग बता दिया, लेकिन एक भोग जो बहुत जरूरी होता है, जो एक प्रसाद जरूर बनता है जो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे, और वो होता है पंजीरी। तो पंजीरी जो बनती है वो धनिये की बनती है, जो सूखा धनिया पाउडर होता है, पिसा धनिया पाउडर होता है, उसकी बनती है। उसके लिए सारे जो भी मेवे आप उसमें डालना चाहते हैं उसे अच्छी तरीके से फ्राई करके रख लीजिए। और थोड़े से घी में हमें क्या करना होता है, पिसे हुए धनिये को, सूखे पिसे हुए धनिये को हमें अच्छी तरीके से भूनना होता है। और जब वो भुन जाता है तो ठंडा करने के बाद हम उसमें जो है बूरा या पिसी हुई चीनी मिक्स करते हैं, सारे मेवे मिक्स करते हैं, और वो ही भगवान को उसका भोग लगता है। ये एक बहुत ही जरूरी भोग होता है। और बचपन से ही जब कभी भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहीं होती थी तो हमारे घर जो भोग आता था उसमें पंजीरी और चरणामृत का ही भोग आता था। तो इस तरह से मैंने कुछ चीज़ों की जो रेसिपीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करी, ताकि आप भी सोच लें कि आपको क्या बनाना है। और जो मैंने तैयारी करी है, चाहे वो डेकोरेशन हो, चाहे भगवान जी के कुछ वस्त्र हो, वो सब आपके साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और इससे अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो लाइक ज़रूर करना। और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।